दोस्तों, आज के टाइम पे भारत में नए नए तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं और अभी एक और फ्रॉड सामने आया है कि एक बच्चे ने हाई स्कूल के एग्जाम दिए थे और एग्जाम में एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। फिर उसने री एग्जाम दिया। री एग्जाम होने के कुछ दिन बाद उसके पास एक कॉल आती है कि अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो आप मुझे 6,000 रुपये पे कर दीजिए। उस बच्चे ने उनसे बात करी, क्योंकि बच्चे में डर का माहौल होता है। उस वजह से बच्चे ने उससे नेगोशिएशन कराने की कोशिश करी कि आप हमें कम पैसे ले लीजिए लेकिन सब्जेक्ट में अच्छे से पास कर दीजिए। अब नेगोशिएशन करते करते बच्चे ने उनको 3500 रुपये पे कर दिए। 3500 रुपये पे करने के बाद जब बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बताया, घर में बताया, तो पेरेंट्स ने उसको डांटा। उसके बाद उसको शख्स को कॉल लगाई गई, वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। दूसरे दिन फिर कॉल की अननोन नंबर से, तो बात की और बोले कि अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद अब 3-4 दिन बाद फिर से उसके पास, बच्चे के पास कॉल आया है कि अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो आप 4 या 5,000 रुपये और भेज दीजिए हमें। 3500 एक बार बच्चा भेज चुका है और ये हाई स्कूल के एग्जाम में फ्रॉड हो रहा है। अभी कौन कर रहा है ये तो नहीं पता। बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि इस तरीके की बात है, मैं इस नंबर पर आप कॉल करूंगा आपके सामने और इनसे बात करता हूँ। दिखाओ, ये नंबर है, ठीक है। मैं इसको कॉल लगाऊंगा। ये नॉर्मल कॉल पिक नहीं करते हैं। दोस्तों, अभी मैंने कॉल की, इसने कॉल तो रिसीव नहीं की है और चैटिंग पे मैंने बात की है कि कौन किस तरीके से पूछा है। अब इसको कॉल करता हूँ मैं। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो हेलो। हाँ जी। सर, अभी ये मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने कांटेक्ट नंबर दिया है आपका। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा था, अभी पैसे वैसे कितने और देने होंगे सर? देखो 2500 रुपये है, 6,000 हम बोले थे टोटल सब्जेक्ट का, लेकिन उस टाइम 3500 रुपये उन्होंने पेमेंट किया था और वो कुछ पेमेंट इनका बचा हुआ था। तो आगे रिजल्ट अपडेट नहीं हो पाया, रिजल्ट इनका भेज दिया था टोटल सब्जेक्ट में 75% प्लस मार्क्स करके, समझ गए ना। वही रिजल्ट पेंडिंग था, इस कारण से बात किया आगे। तो उन्होंने बोला है कि 2500 रुपये उनको बोले पेमेंट करने के लिए और ये रिजल्ट है जो है 10 से 15 मिनट में अपडेट हो जाएगा। तो सर अगर पेमेंट हम कर देते तो बच्चा अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क तो ले आएगा ना, क्योंकि देखो हाई स्कूल है थोड़ा सा। बिल्कुल सर, ये आपका जो है मान लीजिए कि आप पेमेंट करते हो तो आपका 12 बजे तक रिजल्ट शो कर जाएगा, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा मैक्सिमम, है ना। अच्छा अच्छा, क्या डेट है वैसे उसकी सर खुलने की? क्या बोले? कब तक रिजल्ट आएगा सर, क्या डेट क्या है? रिजल्ट इसका आ गया है, समझ गया ना। अच्छा अच्छा, रिजल्ट अभी इसका लिस्ट के अनुसार अपडेट किया जा रहा है। बहुत सारा बच्चे का भी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है जी सर। वैसे बच्चे को रिजल्ट अभी अपडेट किया जाएगा। इसका जो है इस सप्ताह में जो है ना, इसका हाँ सैटरडे तक टाइम है। सर वैसे आप कहाँ से बात कर रहे हैं? यूपी बोर्ड से बात कर रहे हैं? हाँ यूपी बोर्ड से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यूपी बोर्ड से बात कर रहे हैं सर। कॉपी वगैरह आप ही चेक करते हैं? नहीं, हम लोग पेपर जांच नहीं करते। पेपर कॉपी जो जांच होता है ना, वो बोर्ड में नहीं होता है, उसका अलग सेटअप होता है जांच करने का। अच्छा 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 सर। यहाँ रिजल्ट बनता है इसका, मार्कशीट वगैरह। तो सर जैसे अभी आप अपडेट करेंगे, बस मेरे को थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, अगर पैसे देकर कुछ हो जाए तो। जैसे कि अभी हाई स्कूल में बच्चे की एक उसमें सब्जेक्ट में फेल था, इसने एक के एग्जाम दिया था, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। हाँ, तो मैं चाहता एक सब्जेक्ट में करवाओगे, जिसमें फेल है उसी में, जिसमें कंपार्टमेंट का आपने एग्जाम दिया, या फिर सारे सब्जेक्ट में? अगर हम चाहें कि सारे सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े नंबर और बढ़ जाएं, ठीक है, अच्छी परसेंटेज बन जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, तो इनका सारा सब्जेक्ट में नंबर बढ़ा के फॉरवर्ड किया। एक सब्जेक्ट में नंबर बढ़ाने से 75% टू 80% के बीच में तो होगा नहीं। जी 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 जी। हाँ, तो सारे सब्जेक्ट में करना पड़ेगा ना। जी जी। हाँ, सारा सब्जेक्ट में इनका करके हम तो अभी लेकिन करके हम भेज दिए थे आगे। अच्छा, बच्चे से जो बात हुई थी आपकी कुछ दिन पहले, जब उन्होंने 3500 रुपये दिए थे, तो उन्होंने यही किया था कि 6,000 रुपये मांगे थे और 6,000 रुपये के बाद फिर नेगोशिएशन करके आपने 3500 रुपये ले लिए थे। हाँ, जैसे हमने बोला था कि बाद में पेमेंट कर लीजिएगा, या फिर अभी नहीं है तो अभी आप इतना पे कर लीजिए, ठीक है ना। तो सर लेकिन आगे जो है उनको जैसे सारे सब्जेक्ट में जब से काम करवाते हैं तो उनको खर्च देना पड़ता है। वो तो मान लीजिए हमने पे कर दिया, लेकिन जहाँ रिजल्ट अपडेट होता है वहाँ पेमेंट नहीं जा पाया बहुत सारा स्टूडेंट का, उसी कारण से रिजल्ट पेंडिंग रह गया, समझ गए। अच्छा, पेमेंट नहीं हुआ सर, उस वजह से प्रोसेस आपका रिजल्ट पेंडिंग रह गया। अच्छा, पेमेंट नहीं हुआ, उस वजह से सर आपका प्रोसेस नहीं हो पाया है। हाँ, तो वही मान लो जैसे जैसे स्टूडेंट का पेमेंट आ रहा है ना, हाँ जी हाँ जी, वैसे हम लोग काम करवा रहे हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट अपडेट करवा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो सर ऐसा नहीं है कि देखो, क्योंकि गरीब घर का बच्चा है, थोड़ा बहुत उसने दे भी दिए हैं, 3500 रुपये कैसे दिए हैं। हाँ, बिल्कुल दिया था। थोड़ा आप समझ, क्योंकि एग्जाम में भी देखो पैसे लगते ही हैं, पहले भी दिए हैं, कहाँ सेंटर पड़ता है, कैसे प्रॉब्लम होती है। तो सर ऐसे ही करा दो आप, रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, हाँ, जैसे हम खुद नहीं रिजल्ट अपडेट करते हैं ना, हम लोग रिजल्ट बनाते हैं, हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं।
हम लोग कंपनी के थ्रू वर्क कर रहे हैं, समझ गया ना। और आगे जो होता है वो बोर्ड के थ्रू होता है, गवर्नमेंट से होते हैं, तो उनको खर्च देना पड़ता है ना, वो लोग अधिकारी होते हैं ना, तो उनको खर्च देना पड़ता है। जी 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 सर, वैसे कंपनी मैं समझा नहीं, आप तो यूपी बोर्ड से है ना, तो कंपनी मतलब क्या है, कंपनी थोड़ी नहीं होती है सर। इसमें जैसे कोई भी रिजल्ट बनता है ना, तो टीचर के थ्रू नहीं होता है, टीचर तो बस पेपर जांच करते हैं, बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटिंग वाला जो भी रिजल्ट का काम होता है ना, हाँ जी, कंपनी के थ्रू रिजल्ट बनती है, समझ गए। कंपनी रिजल्ट बनाने की टेंडर लेती है, उसी कंपनी के थ्रू वर्क होता है। कौन सी कंपनी है सर, कंपनी का नाम क्या है? ये टीसीएस के थ्रू होता है। TCS? हाँ जी, TCS कंपनी है, उसके थ्रू होता है सर। हाँ, ये ऑल ओवर इंडिया में वर्क होता है। अच्छा अच्छा, तो आप कहाँ, मतलब सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग यूपी बोर्ड से बात कर रहे हैं। यूपी बोर्ड सर, बोले तो जगह? हम लोग हर एक बोर्ड में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ का रिजल्ट का बात आया, कंपनी जहाँ अच्छा, पे हम लोग प्राइवेट से वर्कर होते हैं ना, हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेट हर एक जगह, जैसे बिहार बोर्ड में भी हम लोग काम करते हैं, हाँ, हम लोग यूपी बोर्ड में काम करते हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी, राजस्थान में भी, झारखंड में भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, हम लोग जहाँ कंपनी यहाँ से भेजी हम लोग जाके काम करते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे कि सर मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, इस तरीके से पैसे तो वैसे कभी नहीं मांगे गए हैं हाई स्कूल वगैरह में, तो अब की बार ये कौन सी पॉलिसी आई है? जैसे पॉलिसी नहीं है, जैसे हमने आपको क्या बताया कि हम जो आपके पास कॉल किया, कोई बोर्ड का रूल नहीं है कॉल करने का, समझिए ना। हम लोग साइड से एक दो बच्चे के पास कॉल करते हैं कि स्टूडेंट का भी वर्क हो जाएगा, हम लोग का कुछ खर्च वर्च निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, ये कोई रूल नहीं है कि बोर्ड से कॉल करना है और पैसा लेना है, समझ गया ना। ये कोई अगर ऐसा होता तो फिर स्कूल में ही पैसा जमा दिया जाता है ना। अच्छा अच्छा। नहीं सर, तो देखो बच्चे से मेरी बात हुई है, वो पैसे उनके पास और तो है नहीं है, अगर आपको पास करना है तो ठीक है, नहीं तो सर आप हमारे बाकी जो पैसे हैं 3500 रुपये वो भी रिफंड कर दीजिए। ठीक है, हम आगे बात करके बताते हैं आप। हाँ, बात करके बताइए। दोस्तों देखा दोस्तों, एक इस तरीके का फ्रॉड है, और इस नंबर पे मैंने बात की है, ये आप नंबर देखिए, ठीक है। ये अपनी कंपनी, इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बताया है, और ये यूपी बोर्ड से बता रहे हैं अपने आप को, और कह रहे हैं कि अगर आप सारे सब्जेक्ट में भी नंबर बढ़वाना चाहते हैं हाई स्कूल में की मार्कशीट में, तो आप और पैसे दे दीजिए, हम सारे नंबर बढ़ा देंगे। तो ऑलरेडी ये बच्चा 3500 रुपये पे कर चुका है, और ज्यादा नंबर बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि रिजल्ट अभी खुल तो गया है, लेकिन उसको अपडेट करेंगे ज्यादा नंबर के साथ, तो आप और ज्यादा हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए, 5000 रुपए। मैं बोला कि ये यूपी बोर्ड की पहले तो कभी पॉलिसी रही नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि उनकी साइड से नहीं है, हम लोगों के खर्चा पानी का पैसा निकल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के आप फ्रॉड से सावधान रहें। हाई स्कूल के बच्चों के साथ ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने में थोड़े से कमजोर होते हैं, और इस वजह से वो डरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि साल हमारा पूरा खराब ना हो जाए, अगर 2-4 हजार रुपए दे करके हम पास हो जाएंगे तो अच्छी बात है, और उस डर का फायदा उठाते हुए ये लोग ऐसा फ्रॉड करते हैं और इस तरीके की ठगी करते हैं। तो दोस्तों इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बच्चे इस फ्रॉड से बचें। जय हिंद, जय भारत।